बस मंदिर ही बना रहे, मंदिर कहाँ होगा? मंदिर पे भी पैसा होगा जब हम लोग जाएंगे। मंदिर से कुछ नहीं हो रहा। मंदिर से सरकार की आमदनी है, हमारी आमदनी नहीं। मंदिर से सरकार की आमदनी है कि मंदिर में टिकट लगा दी गई 25 की, 50 की, 100 की। जो कोई टिकट देगा वो जाएगा दर्शन करने। और हम पे टिकट को पैसे नहीं तो हम कैसे जाएंगे? मंदिर जो है जिंदगी देने के लिए नहीं, मंदिर एक ब्राह्मण के खाने के लिए तो है, हो सकता मंदिर। रामराज कहाँ है? कहाँ है रामराज? कुछ भी नहीं कर रहा। अरे आप महिलाओं के लिए तमाम काम हो रहे हैं। नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इंग्लैंड कह रहे हैं हमारी झोंपड़ी भी नहीं है तो सड़क पे फुटपाथ पे पड़े, हमें कुछ दिया है? कुछ करता है वो? धक्का धक्का लगा दिया था। हटो हटो हटो। ऐसे हटा दिया गया हाँ आपको? जी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप यहां पर एक शोर सुन रहे हैं, महिलाओं को देख रहे हैं। सभी महिलाएं जंतर मंतर पर धरना दे रही आई हैं, किसान महिलाएं हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या तकलीफें हैं, यहाँ जंतर मंतर पर क्यों आई हैं। जंतर मंतर पे हम लोग आए हैं, मीरा देवी माहौर और हिंद किसान संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि हमारे जो खेती में नुकसान हुआ है, जो समुद्र में थे एकदम वो उठा था और पानी चारों तरफ हो गया और बारिश से ओले से खेती का जो नुकसान हुआ तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए, जो अभी मिला नहीं। अभी जून जुलाई में कितना उद्यम हुआ है पानी का, लेकिन अभी तक नहीं मिला। दूसरा, हमारे बिचपरी स्टेशन पर पुल नहीं है। आज दूसरी बार मैं इसका ज्ञापन दे रही हूँ कि बिचपरी स्टेशन में बच्चे गाड़ियों के नीचे होकर निकलते हैं, 2-2 दिन तक माल गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वहाँ पे, उसके नीचे होकर निकलते हैं। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। ना फाटक पे कोई पुल है और ना स्टेशन पर पुल है, बराबर दोनों पे किसी पे पुल नहीं है। तो उसकी मांग है हमारी। और तीसरी मांग है हमारी कि बच्चों के प्राइमरी स्कूल खुलने चाहिए। जिस पे पैसा नहीं है प्राइवेट पढ़ाने के लिए तो प्राइमरी में तो पढ़ा सकता है। जो प्राइमरी स्कूल थे अभी वर्तमान में हमारे यूपी के अंदर, तो उस पे दुकानों का निर्माण कर दिया गया तोड़वा करके, आई समझ में, और तोड़ के दुकान बनवा दी, दुकान का निर्माण करा दिया गया। और एक प्राइमरी स्कूल था संजोज चौराहे, संजोज कॉलेज आगरा के अंदर, उसके पास उसमें मैरिज होम बना दी गई। तो प्राइमरी स्कूल बच्चों को जो गरीब नहीं पढ़ा सकता है, जो उनके ऊपर कपड़े मंदिर बना रहे हैं ना, मंदिर में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, पढ़ के क्या करेंगे। हाँ, बस मंदिर ही बना रहे, मंदिर कहाँ होगा? मंदिर पे भी पैसा होगा जब हम लोग जाएंगे। बिना पैसे कैसे जाएंगे? योगी जी बोल रहे हैं मंदिर बना रहे हैं, वहाँ गुरुकुल होगा, वहीं बच्चे पढ़ जाएंगे। मंदिर से कुछ नहीं हो रहा। मंदिर से सरकार की आमदनी है, हमारी आमदनी नहीं। मंदिर से सरकार की आमदनी है कि मंदिर में टिकट लगा दी गई 25 की, 50 की, 100 की। जो कोई टिकट देगा वो जाएगा दर्शन करने। और हम पे टिकट को पैसे नहीं तो हम कैसे जाएंगे? भगवान से मिलने पैसे देना पड़ेगा। जोगी जी कह रहे हैं कि हम स्कूल बना रहे हैं, मंदिर वहाँ पढ़ाई होगी बच्चों की, तो पूरा देश वहाँ जोगी जी के जहाँ पहुँच जाएगा, तो फिर कहाँ बैठा रहेंगे जोगी जी? हैं? टिकट इसलिए लगा रहे हैं कि उसमें खर्चे लगते हैं मंदिर की साफ सफाई देखभाल में, तो उसके पैसे भी तो आने चाहिए। तो आपकी बात ठीक है, पर पैसे ना होंगे तो गरीब आदमी कहाँ से जाएगा? आप बताइए। चढ़ाया कहाँ जाता है? मंदिर में पैसा चढ़ाता है, कोई 100 चढ़ा रहा है, कोई 200 चढ़ा रहा है, कोई 500 चढ़ा रहा है, कोई 1000 चढ़ा रहा है, कोई 1-1 लाख चढ़ा रहा है। वो पैसा क्या जाता है? जोगी जी कोई ले तो नहीं जाता है, उस पैसे को इस्तेमाल करो ना जो चढ़ाई में आता है। फिर टिकट किस बात की? स्कूल हटाकर मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? वो गलत बात है। मंदिरों का ठेका उठता है। मैं आज पंडित हूँ तो आपसे कहूँगी इस मंदिर का ठेका मुझे दे दो पुजारी, मैं अपना रखूंगी तो मंदिर के ठेके में पैसा मिलेगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? आप किसानों को बेहतर समझते हैं, ये महिला किसान जो है यहाँ पर इस हालत में देखिए किस तरीके से पड़ी हैं, क्या कहेंगे? आपको देख के क्या महसूस हो रहा है? मेरे को देख के जो महसूस हो रहा है कि जैसे हम लोग, फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे जोगी साहब हैं, जोगी जी बोलते हैं हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो बहन बता रही है कि 5वीं जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद कर दी है जोगी जी ने। तो मैं जिस बात को इस हैरान हूँ कि एक्चुअली में मंदिर क्या है? शिक्षा एक मंदिर है, स्कूल एक मंदिर है जहाँ पर बच्चे को ज्ञान मिलता है और उसका ज्ञान मिलने के बाद में एक अच्छा देश का नागरिक बनता है। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं होगा कि हमने कैसे ज़िंदगी, मंदिर जो है ज़िंदगी देने के लिए नहीं, मंदिर एक ब्राह्मण के खाने के लिए तो है, हो सकता मंदिर।
उसके लिए धर्म के नाम से गरीब आदमियों को हम लोग अंधविश्वास में तो धकेल सकते हैं, लेकिन ज्ञान की तरफ हम चांद के ऊपर जाने के लिए हमको पढ़ाई ज़रूरी है। उसके लिए जैसे बहनें बोल रही हैं कि प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, तो मैं बोलता हूँ देश के लिए बहुत शर्म की बात है। जब तक कोई भी देखो हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। धर्म आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। कि ये देखती है कि आज हम पे पैसा होता तो स्कूल बैठा लेते, अगर प्राइमरी स्कूल है तो हमारा बच्चा उधम से तो बचेगा, चलो भेज दो उस स्कूल में सामने, उसमें कौन सी फीस जाती है, खाना ले जाएगा, पट्टी ले जाएगा, बैठ जाएगा आराम से। लेकिन वो प्राइमरी स्कूल होने जरूरी है, जिससे बच्चा उधम से बचता, बुरे ऐबों से बचता, सब चीज़ से बच जाता है। तो सबसे मांग प्राइमरी स्कूल की मेरी बहुत ज्यादा मांग है। योगी जी कह रहे हैं कि हम यूपी में राम राज्य स्थापित कर रहे हैं, आप इतने कंप्लेन कर रही हैं। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं है, राम राज्य नहीं है। रामराज कहाँ है, कहाँ है रामराज? जब तक प्राइमरी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, गरीबों के देखो गली में डोल रहे हैं, मट्टी समेट रहे हैं, कोई गोली कंचा खेल रहा है, प्राइमरी स्कूल में माँ अपने बच्चों को भेज देती कि उधम से बचेंगे, जाओ स्कूल बैठना, जाओ उधम से बचेंगे। आई समझ में? अब कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है जिसमें पैसा है तो बैठा लो, नहीं किसी बात। क्या कह रही है अम्मा? आप कह रही हैं राम राज्य नहीं है। तो राम राज तो अयोध्या में, अब ये आगरा में थोड़ी है। अच्छा, तो आगरा यूपी में, पूरे यूपी में है। सीएम जो है योगी आदित्यनाथ लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। अरे आप महिलाओं के लिए तमाम काम हो रहे हैं। नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ढींगरन कह रहे हैं हमारी झोंपड़ी भी नहीं है तो सड़क पे फुटपाथ पे पड़े, हमें कहीं दिया है? राशन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हर सिलेंडर दे रहे हैं, हम बेगुना दे रहे, कागज ना फाड़ के फेंक देते हैं। रोकी नहीं काउने, बस रोकी नहीं यहाँ काउने। एक तो गौशाला में फरमाश करी जाए, गौशाला में गरीबों की गैया चल रही है, खूब चरी चराई है, और वह पकड़ के ले गए चत्ती भैया और जाके गौशाला में डाल दी, ना कोई खाने को, ना पीने को, ना पानी को इंतजाम। हम तुम्हारे ऐसे पेटों बनना भी छुपड़ा भर ले गए, भी डारे आए भी न रोथ रही हैं, गैया मर रही है, अत्याचार हो गई को। और जब हमारी गैया पकड़ ले गए चत्ती भैया ने कहा तो आदमी छोड़ती है, आपकी गैया उठा ले जाते हैं। अब सब माठो रसीद काट रहे 4,000 की, गैया को अत्याचार हो जो तुम 4,000 ही रसीद काट रहे, मोदी की तरफ से है 1,000 रुपया, सो सड़क पर डोले वो गैया, उसे पकड़ के लाओ, वे सारी चत्ती वही ना लाद के ले जा रहे हैं। तो जीरो कोट पहुँचना चाहिए गौशाला में, और मोबाइल ले जाने देते नहीं है, तो गैया सड़ रही हैं, मर रही हैं, अत्याचार है। योगी जी तो गौरक्षक हैं, गौ भक्ति करते हैं। खुले अपने हाथन दे रसीद कटाए को गैया लेके आई हूँ, गैया को अत्याचार हो रहा वहाँ टेढ़ी बगिया में। योगी जी कर रहे हैं, वो बेकाई कर रहे हैं, बे कर रहे हैं दलाल, जो गौशाला खोल रहे वे कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रही है? भूखी पब्लिक बोल रहा है कि जब भूखी रह जाती हैं तो खुद ही मर जाती हैं, पानी नहीं, चारा नहीं तो खुद ही मर जाती हैं। योगी जी क्यों करेंगे? योगी जी तो दे रहे हैं खूब, खाने को पीने को दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक खाने देना, पब्लिक अपना अपना पेट भर रही है, उनको देती नहीं है, तो क्या होगा गैया को बताओ? गैस सिलेंडर के दाम कम किए हैं, आपको लगता है गैस सिलेंडर का दाम कम हुआ है? हाँ लगता है, सहायता हो गई है। हाँ नहीं हो गई, 300 रुपए घट गए। उनसे कंप्लेंट पहुंचनी चाहिए, मोबाइल नहीं ले जाने देगा, ये गैया को फोटो ले जाके कंप्लेंट नहीं कर देगा हमारे नाम से। तो आज हम करके जा रहे, खुद में अपनी गैया को छुड़ा के लाई हूँ। हाँ बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये दिल्ली सरकार में ये हमारी लेडीज हैं जो वहाँ खड़ी थी स्टेशन के पास में, तो यहाँ आने के लिए वो बस वाले ने बस में ही नहीं बैठाला किसी लेडीज को। क्यों? ये तो वो जाने, तब रोक ही नहीं जा रहे, बस में नहीं बैठा रहे। दिल्ली की बस महिलाओं के लिए फ्री है, नहीं बैठा रहे हैं, टम्पुनते आए हैं। बैठा ले जब तो ये 50-40 औरतें पैदल 30 रुपए दे के आए, 30 रुपए दे के आए टम्पू से, 30 रुपए दे करके टेम्पू में, बस वाले तो रोकी नहीं है। जब टेम्पू में लेडीज से आ रही है हमारी 20 रुपए दे करके, हाथ में बस में आपके हाथ में लग बस में बैठा रही नहीं रहो, बस में तो उतार दे, जाओ, नहीं जा रही है। क्यों नहीं बैठा आपने? कुछ कोई नहीं बस नहीं होगी हमारे लिए, और हमने हाथ जोड़े भैया बैठा ले, उन्होंने नहीं बैठा रहा, पैसों के बाद पैसे दे रहे तब भी नहीं बैठा रहा हमारे को। आपने पूछा नहीं कि समस्या क्या है? समस्या क्या होगा? नहीं नहीं करके चले गए, कैसे समस्या है? चलती बस के नीचे आ जाए, देखो हमारी अम्मा के हाथ में लग गई, देखिए ये हाथ में चोट लग गई है, खिड़की लग गई, खिड़की पे हमने बैठाया तो चढ़ गई, बेचारी की लग गई, और उल्टा हम लोगों को। ऐसा होता दिल्ली में महिलाओं के साथ,
है इतनी महिला 100 आदमी बड़ी बूढ़ी सब आई है, एक ने नहीं बैठा रहा हमारे लिए बस में, पैसे दे रहे तब भी नहीं बैठा रहा हमारे लिए। एक बार मैं आपको बता दें 3 सरकारों की ये पोल खुल रही है, दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की, यूपी सरकार की, तीनों की पोल खुल रही है। बताइए। दिल्ली सरकार में ही ना बैठा रहे, आज हम 30 रुपए दे के नहीं टेम्पू से आए हैं। अब हमको परेशानी हो गई ना, बस वालों ने उतार दिया, हमको चढ़े चढ़ाए उतार दिया। हो सकता है ज्यादा संख्या में है, आप लोग पूरी बस में नहीं आ पा रहे होंगे। आप 2 में बैठा लेते, थोड़ी थोड़ी ले लेते, ये थोड़ी है महिलाओं के लिए कि उतार दो। देखो एक बुजुर्ग वो बैठी, वो गिर गई हमारी, वो बैठी सफेद साड़ी वाली, वो भी लीडर है, चढ़ गए, हमको लोगों उतार दिया बस में से, किसी ने लिया ही नहीं। यहाँ की बात है, स्टेशन की बात है, बहुत हमने रोका, पैसे ले ले जो बनते नहीं रोका किसी ने, कह रहे नहीं यहाँ मैं अलाउ दिल्ली में फ्री है। बताइए क्या बैठे बैठे के आए हैं फिर बस भाई ने एक ना रोकी करे के बस भाई स्टेशन पर करेगा मोटर में बैठ जाएगा। बिल्कुल सरकारें कह रही है कि महिलाओं के लिए ही काम हो रहे हैं, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं एक के बैठा के लाए मैं लाए एक बैठा के लाए। उतरो क्या योजना है दिल्ली के अंदर, ये बताइए क्या योजना है दिल्ली के अंदर? मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो चाहे केजरीवाल सरकार हो, सब महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें क्यों नहीं बैठा रहा, हमें ये बताइए, आप जवाब दीजिए। खाने के तुम्हें कहा एक बस भाई ना बैठा रही, बिल्कुल ना बैठा रही। क्यों नहीं बैठा रहा? देखो हमारी अम्मा के लग गई, खिड़की पे तो उतार दिया, हम लोगों को चढ़ के नहीं, फिर उतरो हाथ पकड़ के निकाल दी। हाथ पकड़ के निकाला? किसने निकाला? मैंने बैठाड़े थे ने यो कहीं के निकल जाओ मैं तो जाम नहीं बैठा हमको, और हम पैदल लोग आए, फिर 50-50 दे के हम यहाँ पर आए टेम्पुओं से। ऐसी योजना है महिलाओं के लिए है, परदेश से महिला जहाँ आई हुई है और महिला उतार दी जाए बस के अंदर आ रही है कि बाकू आ रही है, तो ऐसा हो तो बेटा ना महिला की इज्जत है ना महिला का धर्म है कुछ भी। उतरो पागलों की तरह उतार दिया हमको। बस में पुलिस कमांडो होता है। हाँ, उन्होंने कहा उतर जाओ, उन्होंने नहीं कहा उतर जाओ, और हमारी अम्मा के हाथ में उसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षा, कुछ नहीं, उन्होंने कहा उतर जाओ। इतनी महिलाएं सब हमारी परेशान हो गई, बुजुर्ग हमारे साथ में, सबसे पूछ लो। कुछ करता है वो, धक्का दिया, हटो ऐसे हटा दिया गया। जी चक्कर में तो ही टांग टूटी है मेरी, किससे कहूँगी मैं? देख लो इसके पैर में भी किससे कहूँगी मैं? ये है तमाम सरकारों की जो है पोल खुल रही है। देखिए महिलाओं के साथ जो चीजें हुई है, गुस्सा आप साफ देख सकते हैं चेहरे पर, कितना गुस्सा है जो आज इनके साथ व्यवहार हुआ है। कोई यूपी में त्रस्त है तो यूपी से यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन देने आए, और दिल्ली में उसके बाद जो कुछ इनके साथ हुआ वो ये दिखा रही हैं। किसी का हाथ टूट गया, किसी के पैर पे लग गया, धक्के मार के बस से निकाल दिया गया है। जिस बस में महिलाओं के लिए फ्री सेवा दी जाती है उसी बस से इन महिलाओं को धक्के देकर निकाल दिए गए हैं। एक साथ में 3 सरकारों की पोल खुल रही है, ये केंद्र सरकार की पोल खुल रही है और यूपी सरकार की पोल खुल रही है, और ये साथ ही साथ दिल्ली सरकार की व्यवस्था और उसकी सरकार की जो है मैनेजमेंट की पोल खुल रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। इन महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके का रवैया है? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।